विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। जो राम का काज करते हैं परमात्मा उन पर सदा अपनी कृपा बरसाता है। मैं मॉरिशस से आया हूँ। मॉरिशस रामायण का देश है। हनुमान चालीसा में लिखा कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हमने इसको बदल दिया। हमने हनुमान चालीसा को मॉरिशस में बदला और हनुमान जी से कहा, भक्त दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी हर हिंदू घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं मॉरिशस में। जब भी आप किसी के घर जाएंगे हनुमान जी की मूर्ति, ध्वजा, पताका आपको दिखाई देगी। ये रामायण का देश है, इसलिए ये संभव हो सका कि हमारी संसद ने सर्वसम्मत से रामायण सेंटर एक्ट पारित किया और उसमें 2 संशोधन किया। हमने लिखा था कि रामायण सेंटर विल वर्क फॉर सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ रामायण। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा सोशल और कल्चरल नहीं, स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ रामायण, ये भी आप जोड़िए। हमने लिखा था कि रामायण सेंटर विल वर्क फॉर द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ हिंदू कम्युनिटी। पार्लियामेंट ने कहा ये आप क्या लिख रहे हो, रामायण को आप छोटा क्यों करना चाहते हो? क्या केवल हिंदू ही चाहते हैं कि राम जैसा बेटा उसका हो, मुसलमान नहीं चाहता, क्रिश्चियन नहीं चाहता? आप इसको बदलिए। हमने कहा हम तो डर के मारे लिखे थे कि आप बदल देंगे। उन्होंने कहा नहीं, लिखिए कि रामायण सेंटर विल वर्क फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ हिंदू कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज। सब किसी भी जाति धर्म को मानने वाला हो, रामायण वो सदा वंदनीय है सबके लिए। इसलिए हमने एक यूनिक काम किया जो संसार में कभी नहीं है। बापू के चरण मॉरिशस में पड़े और उन्होंने जो जागरण किया, जो आशीर्वाद हमें दिया, उसके प्रति भी हम आभारी हैं। रामायण की एक ही चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है, तुलसीदास जी ने जो लिखा, मेरा और राम का रिश्ता बहुत कमज़ोर था। तुलसी से तो और भी मेरा रिश्ता कमज़ोर था। मैं अवध में पैदा हुआ, राम अवध में पैदा हुए, बस इतना ही परिचय मेरा था। मैं तो कबीर का भक्त था, कृष्ण का भक्त था। लेकिन ये मॉरिशस की कृपा मेरे ऊपर है कि मैं राम का काम कर रहा हूँ। ये मॉरिशस की कृपा है। ये मॉरिशस ने मुझे बदला, परिवर्तित किया कि मैं राम का काम कर रहा हूँ। और ये राम का काम करते हुए मुझे एक अद्भुत चीज़ रामायण में दिखाई दी कि 4 लोग राम की जो कथा कहते हैं और सुनते हैं, उसमें तुलसी रामायण की कथा याज्ञवल्क्य से आरंभ करवाते हैं और भरद्वाज जी सुनते हैं। ज्ञानियों से कथा आरंभ होती है और कथा